हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग, इसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा आता है आरएच ग्रुपिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एबीओ ग्रुपिंग। क्लियर? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, फॉरेन एंटीजन क्या होता है, सेल्फ एंटीजन क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तभी जाके ये जो टॉपिक है अच्छे से रिलेट कर पाओगे। क्लियर? चलिए, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंटीजन के बारे में कि कितने तरह से एंटीजन होते हैं, एंटीजन होते क्या है, एंटीबॉडी होती क्या है। चलिए, एंड आपको हेडिंग लगाना है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन के सब्सटेंस हो सकते हैं। क्लियर? कोई भी प्रोटीन से मिलके बना हो सकता है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? इट इज मेड अप ऑफ proteins and glycoproteins मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बोला है। क्या होता है एंटीजन? एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर वो बना हो सकता है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। क्लियर? अब एंटीजन कितने टाइप्स का होता है इस पे बात करेंगे। दो टाइप्स का हो सकता है, एक होता है फॉरेन और एक होता है सेल्फ। अब पहले इसके बारे में समझेंगे फिर लिखेंगे। क्लियर? तो आपने क्या करना है? एंटीजन को दो टाइप्स में कैटेगराइज करना है। पहला आता है सेल्फ एंटीजन, दूसरा आता है फॉरेन एंटीजन। और फॉरेन एंटीजन होता क्या है ये समझो। फॉरेन एंटीजन का मतलब जैसे कोई बाहरी चीजें हमारे बॉडी में गई तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी फाइट करने के लिए। क्लियर? जैसे व्हेनेवर एनी फॉरेन सब्सटेंस एंटर्स इन योर बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। मतलब इसका क्या हुआ? जब भी कोई भी बाहरी चीजें आएगा, कोई भी फॉरेन चीजें हमारे अंदर गया तो वहां पे हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ फॉरेन एंटीजन। सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या होता है? सुनो, सेल्फ एंटीजन का मतलब होता है ये बॉडी कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। अब अपने सेल के लिए अपने सेल को मारने का कोशिश थोड़ी करेगा बॉडी, अपने सेल को तो बचाएगा, दूसरा जो बाहर से आ रहा है उसको मारने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या होता है? सेल्फ एंटीजन यानी कि बॉडी नेवर प्रिपेयर्स एनी एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। क्लियर? अब भाई अपना सेल है तो अपने सेल को क्यों मारेंगे? अपना तो भाई अपना प्रोटेक्शन करेंगे ना, उसको फॉरेन समझ के एंटीबॉडी बना तो नहीं लेंगे। क्लियर हो रहा है? दोनों चीज में डिफरेंसेस देखो क्या है। फॉरेन एंटीजन यानी कि जब भी कोई बाहरी चीजें बॉडी में आई तो बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज। क्लियर? फॉरेन एंटीजन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर एनी फॉरेन सब्सटेंस एंटर्स द बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। क्लियर? अब सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या होता है? सेल्फ एंटीजन का मतलब होता है कि बॉडी कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, खुद के सेल के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, बाहर वाले सेल के लिए हमेशा एंटीबॉडी बनेगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो, बॉडी सेल्फ एंटीजन में लिखेंगे बॉडी नेवर प्रिपेयर्स एनी एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। है ना? अपने सेल को क्यों कोई मारेगा? मारना है तो फॉरेन वाली चीजों को मारेंगे ना, कि जो फॉरेन चीजें हमको नुकसान पहुंचाएगी, उसको हार्म जो पहुंचाएगी उसके लिए एंटीबॉडी बनेगा। क्लियर? फॉरेन एंटीजन में क्या लिखना है? व्हेनेवर एनी फॉरेन सब्सटेंस
enters our body, then body starts preparing antibodies against it. अब ऐसा क्यों होता है कि बॉडी क्यों प्रिपेयर करती है एंटीबॉडीज? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपको पूरा खुद समझ में आ जाएगा, क्लियर, कि बॉडी ऐसा क्यों करती है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक क्या बताया? मैंने बताया एंटीजन क्या होता है। एंटीजन होता क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के सब्सटेंस होते हैं या फिर प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं, क्लियर। एंटीजन कितने टाइप्स का है? तो 2 टाइप्स का है, सेल्फ एंटीजन, फॉरेन एंटीजन, है ना। फॉरेन एंटीजन क्या होता है? ये भी बहुत इजी था, एक बार आपको क्या करना है, डेफिनेशन को रीड करना है। Whenever any foreign substance enters our body, the body start preparing antibodies against it. Clear? और self antigen मतलब body never prepare any antibodies against it. खुद के सेल के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, हमेशा बाहरी सेल के लिए हमेशा एंटीबॉडी बनती है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है ब्लड ग्रुप का, वो बनाएंगे, क्लियर। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कैसे वो चार्ट फॉर्म हुआ है, क्लियर। तब जाके आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। फिर एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ क्लियर रहेगा, क्लियर। चलिए, मेरे साथ क्या करना है, पहले आपको चार्ट बनाना है, फिर समझाऊंगी, क्लियर। चलिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, उतना ज्यादा कोई भी हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक है, समझ में बिल्कुल आएगा। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप। आपने ये सुना होगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका बी है, उसका ए बी है, ऐसा क्यों, क्लियर। ऐसा ब्लड ग्रुप कैसे डिजाइन होता है, कैसे बोला जाता है कि हाँ ये ब्लड ग्रुप ए का है, ऐसा टाइप, क्लियर, वो सब समझेंगे हम लोग। उसके बाद एंटीजन ऑन आरबीसी। हमेशा एंटीजन कहाँ पे होगा? आरबीसी पे, और एंटीबॉडी कहाँ पे होगा? प्लाज्मा में। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीजन कहाँ पे होता है, तो वहां पे प्लाज्मा आरबीसी में कंफ्यूज हो जाओगे, फैल जाओगे, है ना। एंटीजन हमेशा कहाँ पे होगा? आरबीसी पे होगा, और एंटीबॉडी हमेशा होगा प्लाज्मा में। और लास्ट कॉलम हमारा डोनर पे रहेगा कि कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझे कौन कौन ब्लड दे सकता है, या फिर मैं किसको दे सकती हूँ, क्लियर, वो सब पे बात करेंगे। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। एक मिनट देख लेती हूँ रिकॉर्ड, हाँ रोक लेना, आपको दिख भी रहा होगा, आई होप सो। चलिए, अब ब्लड ग्रुप मान लो ए है। अब मैंने बोल दिया है कि सेल्फ एंटीजन कभी भी नहीं बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी पे मान लो ये है गोला, आरबीसी, क्लियर, ये क्या है? आरबीसी है। तो आरबीसी पे इस पे क्या होगा? ए वाला एंटीजन होगा, है ना। अब ब्लड ग्रुप ए है तो बी वाला एंटीजन तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो क्या होगा? एंटीजन हमेशा ए वाला होगा। अब फॉरेन एंटीजन देखो, सेल्फ के लिए कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी ए वाली नहीं होगी कभी भी, क्योंकि हमेशा सेल्फ के लिए कभी भी एंटीबॉडी प्रिपेयर नहीं होती है ना। ये बार बार मैं बोल चुकी हूँ। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है, एंटीजन आरबीसी पे ए वाला पाया गया, तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी इसके पास बी वाली होगी, क्लियर। अब ए के लिए तो बनेगा नहीं, है ना। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए सेल्फ थोड़ी बनेगा, हमेशा फॉरेन के लिए बनता है। सेल्फ एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती है ना। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी किसके लिए होगी? बी के लिए होगी। डोनर वाला हम लोग कॉलम लास्ट में फिल करेंगे, जब ये तीनों आपको समझ में आ जाएगा कॉलम, तो ये अपने आप फिल कर सकते हो,
क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे आरबीसी के एंटीजन पे क्या पाया जाएगा? अब ए तो पाया नहीं जाएगा। अब मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो क्या पाया जाएगा? बी एंटीजन। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, है ना? अब मान लो इसके पास एंटीजन है बी, तो एंटीबॉडी क्या होगी? अब कभी भी बी के लिए बी तो एंटीबॉडी होगी नहीं, अब खुद का सेल खुद को क्यों मारेगा? क्लियर? तो यहाँ पे इसके पास एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए वाली। एंटीबॉडी क्या होगी? ए वाली। दो चीजें समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अगर मान लो मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है ए, अब मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे पास हमेशा क्या होगा? एंटीजन आरबीसी पे हमेशा ए होगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ही ए है ना? लेकिन एंटीबॉडी हमेशा किसके लिए बनती है? फॉरेन के लिए, सेल्फ के लिए कभी नहीं बनती। मतलब मेरा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे लिए एंटीबॉडी खुद के सेल के लिए थोड़ी मानेगा। अब मेरा सेल खुद को थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा, वो तो बाहरी चीज आएगा उसको नुकसान पहुंचाएगा, है ना? तो ब्लड ग्रुप ए है तो बनी एंटीबॉडी बी, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बना एंटीबॉडी ए। क्लियर? अब तीसरे पे आते हैं। दो आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है ना? उसके बाद तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी एंड देन फोर्थ ब्लड ग्रुप ओ। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है ए बी एंड फोर्थ ओ। अभी सिर्फ हम लोग ब्लड ग्रुप पर बात कर रहे हैं, ए बी ओ। अब ए पॉजिटिव कैसे आता है वो नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा। क्लियर? आरएच ग्रुपिंग वाले पे। तो अब ये मत समझना कि मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है, आप तो बस ए बता रहे हो, है ना? तो आपको वेट करना है, पेशेंस के साथ देखना है लेक्चर को। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या होगा? मेरे आरबीसी पे दोनों एंटीजन पाया जाएगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। क्लियर? अब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या हुआ? दोनों एंटीजन पाया जाएगा मेरे आरबीसी पे, ए वाला भी होगा बी वाला भी होगा। अब जब ए बी दोनों ही प्रेजेंट है तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या बनेगी? अगर एंटीबॉडी अगर ए के लिए बनानी होती सिर्फ तो एंटीबॉडी बी बनती, अगर सिर्फ बी के लिए बनानी होती तो एंटीबॉडी ए बनती। लेकिन अभी तो दोनों है, तो अगर कोई भी लिखेंगे तो वो तो आपस में उसको खा जाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, है ना? खुद की सेल्स खुद को नुकसान पहुंचाने लगी, ऐसा तो हम लोग को करना नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? फॉरेन चीजों को ना हम लोग को उसको एंटीबॉडी बनानी है, सेल्फ के लिए थोड़ी बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे नो एंटीबॉडी बनेगी।